welcome welcome to the JS Pathshala. So I'm Shikha Dubey and welcome back to my channel, that is JS Pathshala. And today we are going to discuss about WKB approximation, and I have some problems with me so that I can explain with that problems. Okay, in previous video I have explain you about the WKB approximation and related theory. Okay, so today we are going to discuss about some theory points, and along with that we have to solve a problem. Okay, so let's get started. Okay, so in previous video I have told you that WKB approximation method is used to solve the problems related to semi-classical method and used to find out the energy. Okay, so this is your main formula for WKB approximation method, which is integral over p of x dx and limits are x1 to x2, that are your turning points, and turning points के बारे में भी मैंने आपको previous video में बताया हुआ है. ठीक है, so this is equals to integration x1 to x2 in and अंडर रूट ऑफ 2m e माइनस वी ऑफ एक्स. ये चीज़ कैसे आई है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में. जैसे कि हमने मोमेंटम के लिए लिखा था, है ना, एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना. सो आपने यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को लिखा था p स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल्स टू v ऑफ x एंड दिस इज e. सो यहाँ पे आपने p की वैल्यू इस टर्म में निकाली थी, सो दैट आपने मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी. ओके, सो दिस इज अबाउट अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट WKB अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है, आज हमें थोड़ा सा इसके जो बाउंड्रीज के बारे में देखना है. ठीक है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे जिनमें आपकी जो दोनों बाउंड्रीज होंगी वो स्मूथ होंगी. ओके, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था जो कि आपका था v ऑफ x, आप उसमें ले रहे थे a mod x. ओके, इस कंडीशन में आपको जो आपके जो टर्निंग पॉइंट्स मिले थे वो कुछ इस टाइप में मिले थे. ओके, एंड यू हैव टू प्रोजेक्ट इट ऑन x एक्सिस. दिस इज़ योर पोटेंशियल एक्सिस एंड दिस आर योर पॉइंट्स. ओके, सो आप कोई भी पॉइंट्स दे सकते हो यहाँ पे. आप अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स आते हैं इस तरीके के, प्लस e बाई ए एंड माइनस e बाई ए. ओके, सो दिस आर योर टर्निंग पॉइंट्स. और एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि टर्निंग पॉइंट्स पे क्या होता है, बेसिकली जो आपकी एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, एंड आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ओके, सो दिस आर टर्निंग पॉइंट्स. तो अब ये जो आपकी बाउंड्रीज़ है ना, ये जो आपकी बाउंड्रीज़ है जहाँ पे आपकी एनर्जी ज़ीरो हो रही है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो रही है, ये जो पॉइंट्स है यहाँ से जो आपकी बाउंड्रीज़ है ये स्मूथ बाउंड्रीज़ है, कोई ऐसे रिजिड बाउंड्री वॉल नहीं है जैसे कि 1D बॉक्स वगैरह में होता है. ठीक है, सो ये दिस आर स्मूथ बाउंड्रीज़. सो हमारी फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे बोथ बाउंड्रीज आर स्मूथ. ठीक है, अगर ये केस है आपका तो आप क्या कर सकते हो इसमें डायरेक्टली p ऑफ dx इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ पाई h क्रॉस. ओके, दिस इज़ योर कंडीशन एंड डिपेंड करता है आपकी, जब आप ऑप्शंस देखोगे इसमें, जब आप WKB अप्रॉक्सीमेशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे, मतलब n की वैल्यू गिवन होती है आपको. यहाँ पे होगा 0 1 2 एंड सो ऑन. ठीक है, n की वैल्यूज़ आपको वेरी करती है. ठीक है, अगर आपको n की वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट हो रही हैं आपके प्रॉब्लम में, ओके, सो आप यहाँ पे कर सकते हो n माइनस हाफ पाई एच क्रॉस. देखो सभी के आंसर जो है वो सेम आएंगे. देखो यहाँ पे भी आप अगर ज़ीरो पुट कर रहे हो तो हाफ पाई एच क्रॉस आपकी फर्स्ट जो लेवल आएगी वो आएगी, एंड यहाँ पे अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो 1 माइनस हाफ दैट इज़ ऑल्सो हाफ पाई एच क्रॉस. ठीक है, सो डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में n की वैल्यूज़ कहाँ से एंड कैसे प्रोवाइड की हुई है. ठीक है, एंड देन सेकेंड आपका यहाँ पे आएगा रीजन जो कि रहेगा फॉर वन बाउंड्री इज रिजिड. ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों भी जो बाउंड्रीज थी वो स्मूथ रखी थी. अब यहाँ पे वन बाउंड्री इज रिजिड. ओके, इसका भी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने लिया था v ऑफ x इज इक्वल्स टू के एक्स. इस टाइम पे आपका जो ग्राफ आया था वो कुछ इस टाइप में आया था. ओके, एंड दिस इज योर वन बाउंड्री इज रिजिड. ओके, सॉरी. So in this case also one boundary is rigid and this one is smooth. Okay, so your x would be e by k.
ठीक है, यहाँ पे आपका x आ जाएगा। लाइकवाइज आप सॉल्व करने जाओगे, ठीक है। एंड इस केस में क्या होता है, आपका जो इंटीग्रल p ऑफ dx होता है वो होगा आपका n+3/4 पाई h क्रॉस। यहाँ पे भी n की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, ओके। एंड दूसरे केस में जब आपकी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो आएगा आपका 1/4, ओके। यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट होगी। लाइकवाइज आप सॉल्व करोगे। थर्ड जो केस है वो होगा कि बोथ बाउंड्रीज आर रिजिड, बोथ द बाउंड्रीज आर रिजिड। इस केस में क्या करोगे, जो आपका इंटीग्रल है, जैसे कि इसमें एग्जांपल फॉर एग्जांपल आएगा आपका 1D बॉक्स, ओके। सो p इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस केस में आपका आने वाला है n+1 पाई एच क्रॉस, जब आपकी n की वैल्यू वैरी हो रही है 0 से, ओके। एंड यहाँ पे आएगा आपका n पाई एच क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे ये कब आएगा, जब आपकी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ओके, एंड सो ऑन। सो दिज आर द कंडीशंस रिलेटेड टू बाउंड्रीज। आपको किस टाइप की बाउंड्रीज आपको देखने को मिल रही है आपके प्रॉब्लम में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इनमें से कौन सा इक्वेशन चूज़ करते हो। पहले तो आपको क्या करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे से आपको ई की वैल्यू मिलेगी, ओके। ई की वैल्यू मिलने के बाद में, या फिर आपका ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद में, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशंस ना। सो आपको जो भी पोटेंशियल दिया गिवन है उसके हिसाब से आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे एंड फाइनली आपको ई की वैल्यू मिलेगी सम वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एन, ओके। एन की फॉर्म में आपको ई की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। और एक बात, जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है आपके क्वेश्चन में, ओके, आपके पेपर में आपको WKB अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं और उसमें जब आप ऑप्शंस देखते हो तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो। मैं वो ट्रिक भी बताने वाली हूँ, बट पहले हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम है जो कि आपको v इज इक्वल्स टू a mod x आपको गिवन है, ओके। एंड यहाँ पे आपको nth स्टेट की जो एनर्जी लेवल है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप WKB मेथड से, वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, x1 टू x2 p dx इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे आपने पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। तो पोटेंशियल मैंने आपको ये बताया हुआ था, ओके। यहाँ पे आपका इस टाइप में पोटेंशियल है एंड ये दोनों भी स्मूथ बाउंड्रीज है, ओके। सो यहाँ पे आपका आएगा -e/a एंड यहाँ पे आएगा +e/a, ओके। सो दिज आर योर टू बाउंड्री जो पॉइंट्स है आपके वो आएंगे एंड x1 और x2 की वैल्यूज़ आपको मिल गई है। और आपको और एक चीज़ पता है कि ये जो स्मूथ बाउंड्रीज है, दोनों भी स्मूथ बाउंड्रीज है। सो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे n+12 पाई एच क्रॉस, ठीक है। आप आपके ऑप्शंस के हिसाब से ये जो फॉर्मूला है वो वैरी कर सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू 0 से हो रही है या 1 से हो रही है, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो आपके फार्मूला को। एंड आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आप उसको फिर से क्या लिख सकते हो, आपके अब आप जो पॉइंट्स हैं वो लिख दोगे यहाँ पे e/a एंड दिस इज 2m e minus v of x dx is equals to, this is n+12 pi h cross, okay. This is your main, okay. You have to this find out this integral and equate to this फंक्शन, ठीक है। सो आपको क्या मिलेगा, आपकी एनर्जी n के फॉर्म में मिलेगी, दैट मीन्स nth स्टेट एनर्जी लेवल आपको मिल जाएगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। सो पहले तो आपको ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट दिस इंटीग्रल। सो -e/a टू +e/a अंडर रूट ऑफ 2m e माइनस v ऑफ x, और v ऑफ x आपको गिवन है, ठीक है। सो v ऑफ x की वैल्यू, अब ये देखो ये लिमिट्स जो है आपके वो इवन लिमिट्स है, तो आप क्या कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके ये जो लिमिट्स है उसको हाफ कर सकते हो, ओके। एंड देन यहाँ पे आपको आपका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू लिखनी है। अब जब आप इवन लिमिट्स है और आपका जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है वो भी आपका इवन है, मॉड में दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका जो पोटेंशियल है वो इवन है। सो आप अब मॉड निकाल सकते हो क्योंकि आपने जो लिमिट्स है वो हाफ कर चुके हो आप, ठीक है। सो ax लिख सकते हो अभी आप यहाँ पे। सो फाइनली अब क्या हो जाएगा, जो भी आप इंटीग्रेशन करना चाहोगे वो आप डायरेक्टली आप कर पाओगे यहाँ पे, ओके।
सो ये आप 2m जो है आपका वो कांस्टेंट है, सो आप बाहर लिख सकोगे। एंड अब आपको सिर्फ इस चीज़ का इंटीग्रेशन निकालना है, दैट मीन्स e माइनस ए एक्स होल टू द पावर ऑफ 3/2 इंटू 3/2 एंड इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज़ माइनस ए 0 to e/a. Fine. So this is your integration value. Okay, this 2 and आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई 3. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 1/a. और अब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, सो आपका आएगा e माइनस फर्स्ट जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आने वाली है, ठीक है, एंड देन लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो आएगी e टू द पावर ऑफ 3/2. ओके, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट्स कैंसल्ड एंड आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4√2m डिवाइडेड बाई 3 e टू द पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई a. ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आने वाला है. ओके, सो दिस इज़ योर आंसर फॉर इंटीग्रेशन. अब आपको कहाँ से इक्वेट करना है, देखो आपने स्मूथ बाउंड्रीज ली है तो आपको इस चीज़ से इक्वेट करना होगा इस फंक्शन को, ठीक है. आप यहाँ पे भी इक्वेट कर सकते हो, सो पाई एच क्रॉस. ओके, सो अब आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो एनर्जी के फॉर्म में लिख दो इस इक्वेशन को. सो यहाँ पे आ जाएगा 3a n + ½ पाई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 4√2m. ओके, एंड यहाँ से जब आप ये 2/3 रिमूव करोगे सो आपका आएगा 2a 4√2m, सॉरी ये 3 है आपका, ठीक है, 3a एंड पाई एच क्रॉस. ओके, एंड n + ½ and this is totally to the power of 2/3. so this is your energy equation. एनर्जी वैल्यू आपकी इस फॉर्म में आएगी. आपको ऑप्शंस में ये सारे इक्वेशंस दिए हुए होंगे, ठीक है. पावर कहीं कहीं वैरी होगा बट मोस्टली इक्वेशंस आपको यही रहेंगे. अब इसमें ट्रिक क्या आप यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. आप एक ही ट्रिक है, आप 2 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका आने वाला आंसर क्या होगा. ओके, सो ट्रिक ये है, देखो आपको v ऑफ x गिवन है ना. सो v ऑफ x जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है. उसका पावर सपोज आपका n है, ठीक है. n हमने लिया हुआ है तो हम दूसरा कोई वेरिएबल ले सकते हैं. आप यहाँ पे v ले लो, ठीक है. सो अच्छे से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. सपोज x टू द पावर आपका v है, तो ट्रिक क्या है इसमें, अगर आपको एनर्जी वैल्यूज़ निकालनी है सो एनर्जी वैल्यूज़ भी ऑब्वियसली आपको n के फॉर्म में मिलने वाली है ना. आपने यहाँ पे भी सॉल्व किया है पहले वाले हमने इक्वेशन में, इसमें भी आपको देखो जो एनर्जी वैल्यू मिली है यहाँ पे. ओके, ये जो एनर्जी वैल्यू मिली है वहाँ पे n के फॉर्म में, बाकी तो सब आपका कांस्टेंट है, ठीक है. ये पाई एच क्रॉस है, सो ये बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ n का जो मैटर करता है पावर वो मैटर करता है, ठीक है. सो यहाँ पे भी आपको जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है वहाँ पे n का पावर जो है वो मायने रखेगा आपके हर एक ऑप्शन के लिए, ठीक है. सो यहाँ पे अगर पावर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करना है. सो 2v डिवाइडेड बाई v + 2, दिस इज़ द ट्रिक. ओके, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड WKB अप्रॉक्सीमेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक. ओके, सो और एक चीज़ होती है, जब आपको देखो यहाँ पे हमेशा आपको पोटेंशियल के साथ में एक कांस्टेंट दिया हुआ था, जैसे हमने देखा था v ऑफ x = a mod ऑफ x. तो ये a जो है आपका वो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है. सो ये a अगर फाइंड आउट, अगर आपको a की पावर अगर कैलकुलेट करने को कहा जाए तो कौन सी ट्रिक होगी, ये फर्स्ट ट्रिक है आपकी. अगर सेकेंड ट्रिक हमें कांस्टेंट भी कहा जाए तो फिर क्या करोगे, v ऑफ x प्रोपोर्शनल टू a पावर ऑफ u लेते हैं एंड x पावर ऑफ v लेते हैं, ठीक है. तो आपको n का तो पता चल गया, अब a का पावर कैसा रहता है वो बताती हूँ, ठीक है. सो e टू द पावर ऑफ e ऑफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस a. ओके, इसका भी सेम ही आता है. ओके, बस जो a का पावर रहेगा वो आप चीज़ लिखोगे एंड यहाँ पे n का आपका आएगा 2v u + 2. ओके, v + 2. ओके, सो दिस इज़ योर ट्रिक फॉर WKB अप्रॉक्सीमेशन. आपको पूरा का पूरा इंटीग्रल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कभी कभी अगर आपको मतलब वहाँ पे n की वैल्यूज़ पहले से उन्होंने दे रखी है, मतलब उन्होंने फार्मूला में पुट कर दी हुई है, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि वहाँ पे n की वैल्यूज़ क्या है. ओके, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा एंड 1 by 1
स्मूथ बाउंड्रीज है या फिर रिजिड बाउंड्रीज है, उसके हिसाब से आपको कंडीशन अप्लाई करके पूरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी हमारी पहले की मेथड मैंने आपको बताई, ठीक है। उस हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर ट्रिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आप ये यूज़ करते हो तो श्योर शॉट आपको आंसर मिलता है। और अभी तक के जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं CSIR नेट में WKB अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड, वो सारे इसी ट्रिक के बेस है, ठीक है। सो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है अगर आप ये ट्रिक का यूज़ करते हो तो। और एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि हम जब स्क्रॉडिंजर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, है ना, सो उसमें दो केसेस आते हैं। जब आपका एनर्जी जो है, मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन पोटेंशियल एनर्जी, और ये फर्स्ट केस है आपका। एंड सेकेंड केस है आपका यहाँ पे दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन योर काइनेटिक एनर्जी। इस केस में आप क्या करोगे, जो आपका स्क्रॉडिंजर इक्वेशन आएगा, ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे 2m - v/h क्रॉस। ये आपका डो बाय डो साई है, ठीक है, एंड डो स्क्वायर बाय डो एक्स, ठीक है, एंड दिस इज साई इज इक्वल्स टू 0। और ये जो चीज़ होती है, मतलब ये जो आपका टर्म है 2m e - v/h क्रॉस, इसे सॉरी h क्रॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। सो ये h क्रॉस स्क्वायर, इस टर्म को आप कैसे डिनोट करते हो, k स्क्वायर से, ठीक है। सो ये आपका होगा h क्रॉस स्क्वायर। एंड जब आप k की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, सो k की वैल्यू आएगी आपकी √of 2m e - v/h क्रॉस स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी आपको आएगा, तो k स्क्वायर यहाँ पे आप लिखोगे 2m v - e, ठीक है, क्योंकि आपका v इज़ ग्रेटर देन e है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका आएगा h क्रॉस स्क्वायर। सो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2m v - e/h क्रॉस स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ फॉर k वैल्यू। एंड WKB अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड और एक टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, जहाँ पे आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालने को कहा जाता है। सो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो है T इज इक्वल्स टू e⁻² इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2 x2 आर जो आपके बाउंड्री पॉइंट्स है ना, वही है, एंड यहाँ पे आएगा आपका k dx। ओके, अब आपको वहाँ पे पहले से बताया हुआ जाएगा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर जैसा भी जो कंडीशन दी हुई है वो आपको क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। सो उस हिसाब से आपको k की वैल्यू जो पुट करनी है, या फिर आप ये पुट कर सकते हो या फिर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको हमेशा हर टाइम पे यही वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि देखो आपकी जो सेमी क्लासिकल रीजन होता है वहाँ पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ओके, सो आपको मोस्टली टाइम पे यही चीज़ पुट करनी है, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द WKB अप्रॉक्सीमेशन। आई होप कि आपको समझ में आया हो WKB अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड। मैंने जो भी आपको थ्योरी बताई एंड आज प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया, मैंने ट्रिक भी बताई है आप लोगों को कि आपको किस हिसाब से सॉल्व करना होता है WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं CSIR नेट में। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड होप कि आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, और एक चीज़ कि मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, सो अगर आपको लगता है कि आपको CSIR नेट अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम आप सर्च करोगे वहाँ पे, शिखा दुबे। Okay, so this is my name on Unacademy. I am an educator for Unacademy, and if you have to if you want to subscribe as a plus subscription आप अगर लेना चाहते हो Unacademy पे, तो आप मेरा रेफरल कोड भी यूज़ करते हो, दैट इज़ S दुबे। ओके, सो S एंड D आर कैपिटल, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो आप स्मॉल में ही डालोगे वहाँ पे, ठीक है। इस रेफरल कोड से क्या होगा कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आप जो भी फाइनल आपका जो पेमेंट आप करोगे वहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन पे, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अनअकैडमी, एंड यूट्यूब पे तो मैं वीडियोज़ अपलोड करती ही हूँ। ओके, सो यू कैन वॉच देम ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज, थैंक you very much, and keep watching videos and keep practicing also. Okay, so stay tuned, and I'll be back very soon. Okay, so thank you.